आचार्य चाणक्य के मुताबिक धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो जीवन में दूसरों के कामों की वजह से परेशानी में फंसते हैं। आचार्य चाणक्य राजनीति और कूटनीति के बहुत कुशल थे। वे अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ थे। इसी कारण उन्हें कौटिल्य कहा जाता था। चाणक्य के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण शास्त्रों में से नीति शास्त्र लोगों के बीच आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसके पीछे वजह है कि नीति शास्त्र की बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बहुत करीब से स्पर्श करती हैं। चाणक्य नीति में ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जब मनुष्य को दूसरों के पापों या गलती का फल भोगना पड़ता है। चाणक्य के मुताबिक धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो जीवन में दूसरों के कामों की वजह से परेशानी में फंसते हैं। चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में आचार्य ने बताया है कि किस प्रकार के मनुष्य को किनके पापों का फल भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। राजा राष्ट्रकृतं पापम राज्यः पापम पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। राजा के द्वारा किए गए पाप। चाणक्य कहना चाहते हैं कि देश में यानी वहां रहने वाले लोगों द्वारा किए गए पापों को राजा के द्वारा किए गए पाप या गलत कार्यों को पुरोहित या राजा को सलाह देने वाला मंत्री, पत्नी द्वारा किए गए पापों को पति और शिष्यों द्वारा किए गए पापों को गुरु ही भोगता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हर इंसान अपने स्तर पर गलत काम से दूर रहे। कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा किए गए किसी गलत कार्य या पाप की सजा आपसे जुड़े दूसरे व्यक्ति को मिल सकती है। श्लोक के पहले भाग में चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी राज्य या देश की जनता कोई गलत काम करती है तो उसके परिणाम या कर्मों का फल वहां के राजा या शासक को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए राजा की जिम्मेदारी है कि उसकी जनता कोई भी गलत कार्य न करे। शिष्य के कर्म गुरु को। जब कोई शिष्य अच्छे कार्य करता है तो उसका श्रेय गुरु को जाता है। इसी तरह से जब कोई शिष्य गलत कार्य करता है तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। गुरु का कार्य होता है कि वो अपने शिष्य को सही राह दिखाए, उसे सही और गलत के बीच सही को चुनने के लिए प्रेरित करे। यदि शिष्य गलत राह पर चलता है तो इसके दोष गुरु को ही दिया जाता है। गलत कर्मों का फल जीवन साथी को। पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब पत्नी कोई गलत कार्य करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है, और जब पति कोई गलत कार्य करता है तो उसका फल पत्नी को भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही अच्छा ही मिलता है।